नमस्कार। ग्रेटर जम्मू के चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सोल स्पीक के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करती हूं। जिस तरह से 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक हमारे जो ग्रह चाल के सितारे हैं वो क्या कुछ इस बार चेंजेस हमारी राशियों में लाने वाले हैं, 12 राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर सरिता जी से, जो कि जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। और उनसे जानते हैं कि इस समय गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को किस तरह से इन गुप्त नवरात्रों में क्या कुछ करना चाहिए और क्या खास रहना चाहिए। और साथ ही साथ जानेंगे कि 12 राशियों के बारे में इस हफ्ते 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक क्या खास रहने वाला है। तो चलिए करते हैं एक मुलाकात डॉक्टर सरिता जी के साथ। मैम, ग्रेटर जम्मू के चैनल में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसे कि आपने बोला कि अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये गुप्त नवरात्रे जो हैं आज 3rd नवरात्रा है। ये 2 दिन पहले से ही स्टार्ट हुए थे। ये 6 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और आज 8 जुलाई है। और 8 जुलाई अभी ये चलेंगे 15 जुलाई तक। तो 15 जुलाई तक जो है इन नवरात्रों को हम औपचारिक रूप से बोलते नहीं है, मीन्स इनको बताया नहीं जाता। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, वो जो है इसमें कोई ज़्यादा रिचुअल्स नहीं होते हैं। जैसे हम दूसरे नवरात्रे करते हैं, हम कंजकें देते हैं, कलश स्थापना कोई गुप्त रूप से कर सकता है। इवन घर वालों को भी नहीं बताया जाता अगर कोई मतलब ये साधना करता है, मतलब चुपके से जो कुछ चुपके से आपने। और इस टाइम यूनिवर्स की एनर्जीज बड़ी हाई होती हैं और ये 10 महाविद्याओं की पूजा करना बहुत शुभ। मतलब मैंने दुनिया में ऐसा कोई, जो लोग इस पूजा में आए हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि किसी ने कोई अचीव ना किया हो कोई चीज़। और ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जैसे हम हमारे जो नवरात्रे होते हैं, हमें उसमें 3-3 टाइम स्नान करना पड़ता है। पूरा एक तरीके से आप सोफे पे बैठ जाओ, आप चेयर पे बैठ जाओ, इवन बेड पे बैठ के भी आपको मंत्रों का उच्चारण करना के लिए बोला गया है जी। बस स्ट्रिक्टनेस सिर्फ इतनी है कि रात को आपको ये पूजा करनी है, दिन में नहीं। दिन में नहीं करनी, दिन में नहीं करनी है। तो जैसे कि जिन लोगों ने गुप्त नवरात्रे रखे हैं या जो रखना चाहते हैं, जिस तरह से अब गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, जैसे मैम ने हमें बताया कि इन दिनों में जो साधना की जाती है, उस साधना का आपको बहुत 100% जो है उसका फल मिलता है। तो अगर आप गुप्त नवरात्रे रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस जो बाकी नवरात्रों की तरह जो है इसमें कोई ज्यादा टफनेस नहीं है। आप कहीं पर भी जो है घर में कहीं पर भी बैठ के पूजन कर सकते हैं, लेकिन वो एरिया शांत होना चाहिए जी। और वहां पे कोई शोर शराबा ना हो, इसीलिए रात कहा गया कि रात को सब लोग सोए होते हैं, तो इतना शोर शराबा नहीं होता। दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग करना चाहते हैं, मां से सर्वैश्वर्य का मतलब ऐसे सभी सुखों को देने वाली, सर्व ऐश्वर्या कारिणी, सर्व सुखों को देने वाली इतना ही मंत्र पढ़ के अगर इतना ही पढ़ा जाए तो तब भी बहुत है। मैं कहती हूँ ज्यादा रिचुअल्स है ही नहीं इसमें जी। तो जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत कल भी बहुत अच्छा दिन था, आज से भी शुरू कर सकते हैं। आज त्रिपुर सुंदरी का दिन है और जो कि धन भी देती हैं, जिनका नाम ललितेश्वरी भी है। और साउथ में बहुत पूजा की जाती है। अभी नॉर्थ में भी बहुत प्रचलित है। नॉर्थ में भी बहुत ज्यादा लोग जो हैं इसको मानते हैं बहुत ज्यादा जी। चलिए मैम, आज शुरुआत करते हैं 12 राशियों के बारे में से। सबसे पहले 6 राशियां ले लेते हैं, जानते हैं कि इस हफ्ते इन राशियों के बारे में आप क्या कुछ खास बताने वाली हैं। देखिए, ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये 8 से लेकर के 14 जुलाई तक है। 8 तो आज है, तो आज से ही आप देखेंगे कि ये साप्ताहिक राशिफल है। इसमें एक सप्ताह के लिए ही हम बता दें, और वो हम बता दें कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है इस टाइम पे, मंडे के दिन से ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसी हिसाब से हम पूरा दिन बता दें। बहुत अच्छा है मेष राशि वालों के लिए। आपको हर तरफ से बेनिफिट होगा, नौकरी में भी, बिजनेस में भी, हर जगह पे। लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। कभी कभी हम सोचते हैं कि घर के जो बुजुर्ग हैं उनको कुछ आइडिया नहीं है और हम ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो आप उनसे ज़रूर पूछें। मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से या कुछ भी नया काम शुरू करने से आप अपने घर वालों से ज़रूर पूछें। बड़ों से एडवाइस लेना ज़रूरी है। और अगर आप अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, तो आप अपने कलीग से भी सजेशन ले सकते हैं। कोई भी नया काम जो है वो शुरू करने से पहले आप ज़रूर सलाह लें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मैरिड कपल्स के लिए भी अच्छा है, जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है ये पूरा सप्ताह। और उपाय के तौर पे आप क्या करेंगे कि हरी इलायची का उपाय करना है आपको। हरी इलायची अपने मुंह में रखनी है। ये
हाँ, मेष राशि वालों को हरी इलायची, जब भी कोई नया काम आपको शुरू करना है इस पूरे सप्ताह में, तो अपने मुंह में आप हरी इलायची रखें, इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा बुध का। और मंगल तो अभी आपकी स्वराशि बैठे हुए हैं, वो 45 डेज तक मेष राशि में ही है। अब हम नेक्स्ट राशि की चर्चा करते हैं, टॉरियंस की, वृषभ राशि की। तो जितने भी लोग वृषभ राशि, करोड़ों लोग होंगे वृषभ राशि वाले, और वृषभ राशि वालों को घूमने फिरने का प्लान बनेगा इस वीक में। मीन्स 8 से लेके 14 के बीच में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि वाले, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका बाहर दाखिला हो सकता है, उनको एडमिशन जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटीज में मिल सकती है। अगर आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है तो इस टाइम आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जितने वृषभ राशि वाले हैं 8 से लेके 14 तक, आपको बहुत से एरियाज में आप ज्ञान अर्जित करेंगे। मीन्स आपको लगेगा कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ। बहुत अच्छा सप्ताह आपका रहेगा। और किसी पुराने फ्रेंड से, जितने भी टॉरियंस है वो अपने किसी पुराने फ्रेंड के साथ आपकी, अच्छा पुराना क्लाइंट कोई मिल जाएगा, कोई पुराना कलीग मिल जाएगा। मीन्स आपसे जो बिछड़े हुए बहुत टाइम हो गया वो वाले लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। मतलब जोश में होश मत खोना, इन्वेस्ट मत करना। जब आपको हर तरफ से पॉजिटिविटी मिल रही हो तो इंसान में अलग से एक जोश आ जाता है। तो अगर आप मतलब जोश में होश मत खोइएगा, इससे पैसा मत इन्वेस्ट कीजिएगा, शेयर मार्केट में एकदम से डूब सकता है। ये मैं आपको बताऊं, स्थिरता बना करके रखिए। यहाँ पे भी पैसा लगाना बड़ा सोच समझ के लगाइए, पर्टिकुलरली जो है 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। और उपाय के तौर पे माँ दुर्गा को फूल अर्पित कीजिए। इस टाइम बहुत अच्छा हिबिस्कस है जिसको चाइना रोज बोलते हैं, काफी ब्लूमिंग में है, फ्लावरिंग में है। आप जो है एक माला बना करके भी माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं आपको मिल रहा तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो आगे अगली राशि मिथुन राशि। हाँ, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जिसको 3 नंबर की राशि जेमिनाई भी बोलते हैं। आप बहुत से लोग जेमिनाई के नाम से जानते हैं, उनको नहीं पता कि मिथुन है। तो मैं दोनों आपको बताती हूँ कि हिंदी में भी बताती हूँ और इंग्लिश में भी आपको बताती हूँ। एलोकेशन ऑफ मनी पे आप बहुत ध्यान दोगे। एलोकेशन का मनी का हो गया कि आपके पास पैसा खूब आएगा। देखो, आपने कोई एफडी कराई होगी तो उसमें से आपको हो सकता है, किसी को आपने उधार दिया होगा वहां से आपको पैसा आ जाएगा। किसी को उधार दिया था वो अचानक से लौटा देगा। मतलब आपका बैंक बैलेंस, मोटा पैसा आने वाला है, काफी पैसा आपके पास आएगा। आप उसको अब एलोकेट करोगे कि मैं कहाँ क्या खर्चूं, मैं कहाँ किस शेयर मार्केट में लगाऊं, किसी कंपनी में लगाऊं, क्या करूं, जैसे कहाँ क्या करूं। आप सोचो, एकदम से पैसा आ गया। मिथुन राशि वालों के लिए इतना अच्छा सप्ताह ये सप्ताह है। लेकिन वही बात है कि किसी बड़े व्यक्ति के सलाह के साथ किसी की राय जरूर ले लें, अपना दिमाग मतलब। कभी कभी क्या होता है ना, वही वाली बात है कि जैसे मैंने उनको बोला वैसा इनके साथ कि पैसा देख करके इंसान को लगता है कि अब मैं क्या करूं, तो गलती से कहीं आप गलत इन्वेस्ट ना करते। हाँ, तो खुद का डिसीजन मत लें, दूसरों की सलाह ले लें। जो मैरिड है वो अपनी वाइफ की ले लें, अपने पेरेंट्स की सलाह जो है वो आप ले सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो इस तरह से नौकरी में झगड़ा मत करना। आपका जो गवर्नमेंट जॉब में है चाहे प्राइवेट में है, जो लोग भी नौकरी पेशा हैं वो अपना झगड़ा मत करें अपने उस जगह पे। तो ये बात आपको अंदर ही पता, लेकिन आपको एक जो है कि ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, ट्रस्ट नहीं बनेगा आपको। जब आपके पास पैसा आ जाएगा, आपको कोई सलाह भी देगा तो आप नहीं मानोगे, आपका ट्रस्ट नहीं बनेगा। लेकिन ट्रस्ट करना इस टाइम पे जरूरी है। और उपाय के तौर पे आप शिव चालीसा करें या भगवान शिव के मंदिर जाएं और रुद्राभिषेक करवाएं। और साथ में अगर नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो शिव चालीसा का पाठ जरूर करें इस सप्ताह में। तो अगली राशि पे करते हैं चर्चा, कर्क राशि। हाँ, कर्क राशि पे नंबर 4 पे आती है, जिसको कर्क कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कैंसर बोलते हैं। तो जो लोग इस राशि से बिलोंग करते हैं, अगर आपको जिसको अपनी कुंडली के बारे में पता है, मैं जितना भी राशिफल बताती हूँ इस मंच से वो सारे का सारा चंद्र राशि के हिसाब से बताती हूँ कि कुंडली में चंद्रमा यहाँ 4 नंबर लिखा है, अगर वहां प्रेजेंट है तो आपकी कर्क राशि हुई। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। काफी टाइम से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, 2-3 महीने से, बहुत बढ़िया समय है आपका। चारों तरफ से गुड न्यूज मिलेगी। अभी पोजीशन भी प्लैनेट्स की काफी अच्छी हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि तारा चढ़ गया है, जिसको एक बहुत आप इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात कर रहे थे मैम। तो अभी प्रेजेंटली जो है सबसे अच्छी बात ये है कि कल सुबह 7:07 से तारा जो है शुक्र तारा उदय हो गया। शादियों शुरू हो जाएंगी, मुंडन सेरेमनी, गृह प्रवेश, मतलब जितने भी हमारे फंक्शंस हैं
वो सारे के सारे आप देखेंगे आपकी होना शुरू हो जाएंगे। पहले टाइम में तो जब तारा डूबते, 2 ही तारे डूबते हैं, जिस तरह से सूर्य डूबता है और चांद होते प्रेजेंट हैं, लेकिन आप जैसे हम कहते हैं ना डूबना, कि आप चलो जी सूर्य सनसेट हो गया, उसी तरह से अगर दूसरे प्लेनेट्स की बात करें तो शुक्र और बृहस्पति तारा है, ये दोनों तारे जो हैं ये डूबते भी हैं, अस्त भी होते हैं और उदय भी होते हैं। बृहस्पति जो थे वो भी डूबे हुए थे और वो उदय हो चुके थे, अभी जून में हुए। और ये जो शुक्र तारा है ये अप्रैल में अस्त हुआ था, तो अप्रैल से हमारे यहाँ पे सब जगह शादियां बंद थी। और कल से, मतलब मान लो आज से माननी है, क्योंकि सूतक रहता है, तो अब जो है वो समझ लो कि आज के आगे सारियां शादियां 8 तारीख शुरू हो जाएंगी। हाँ, तो अभी कुछ ग्रहों की भी पोजीशन अच्छी है, क्योंकि शुक्र का अस्त होना हमारी लाइफ से बहुत सी लग्जरीज को अस्त कर देता है, तो इसीलिए सबका बहुत अच्छा आ रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो चारों तरफ से ही आपको गुड न्यूज मिलेगी। जॉब या बिजनेस कोई नई जगह पे आप शुरू कर सकते हैं, वहां जॉब में भी गुड न्यूज है, बिजनेस में भी गुड न्यूज है। और पहले से अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। शेयर ट्रेड सब मार्केट में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जितने भी कर्क राशि वाले हैं। इसलिए प्रॉपर्टी में नई गाड़ी का प्लान बन सकता है, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई लैंड आपने देखी है वो खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट आप ले सकते हैं। इस टाइप का आपका मूड बन रहा है। मतलब मिड ऑफ द वीक तो आपको पूरा लगेगा कि मैं कोई गाड़ी की बुकिंग करा लूं, क्योंकि तारा चढ़ गया तो आप लोगों का इसी का वेट कर रहे थे। तो अगली राशि तो ये नजर आ रहा है इसमें। हाँ, तो उपाय के तौर पे आप महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लियो जो सिंह राशि वाले हैं, ये 5 नंबर की राशि है। लियो बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं सिंह राशि। और इसके जो रूलिंग प्लेनेट है सिंह राशि का वो सूर्य होता है। तो सूर्य को आप स्ट्रांग करें। इस सप्ताह में कोई जो पुराना जो डिजायर है ना वो पूरा होगा। आपका बहुत पुराना कोई डिजायर जो है वो पूरा होगा सिंह राशि वालों का। ठीक है, बहुत दिनों से जो आपकी इच्छा थी मन में वो पूरी होने वाली है। बहुत अच्छे संकेत हैं, हर तरफ से आपको गुड न्यूज मिलने वाली है और सारे काम आपके बनने वाले हैं। इनकम में नए सोर्स बन सकते हैं। कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा ही नहीं था। सिंह राशि वालों के लिए कुछ ऐसा होने वाला है इस सप्ताह में जो कि 8 से लेकर 14 जुलाई के बीच में जो आपने नहीं सोचा था। स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली उनके लिए भी बहुत अच्छे संकेत हैं। जो आपने एग्जाम दिए हैं उसमें आपके अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आएंगे। नौकरी के लिए जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। मतलब 8 से लेकर के 14 जुलाई का सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा सा वो है। लेकिन एक बात आप ये भी याद रखिए कि जब भाग्य साथ दे रहा हो तो तब हार्डवर्क का तड़का लगा देना चाहिए। जब आपके साथ भाग्य होना तो हार्डवर्क कर लेना चाहिए। फिर रिजल्ट जो है वो 100% मिलता है। और जब भाग्य का साथ नहीं होगा तो हम बहुत हार्डवर्क करेंगे तो हमें 80%, क्योंकि मेहनत का फल तो मिलता ही है, हार्डवर्क तो कभी फेल नहीं होता। लेकिन जब भाग्य भी साथ दे रहा हो तो फिर 100% रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उपाय के तौर पे आप क्या करें, जितने भी आप क्या करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। और जो लोग मंदिर नहीं जाते, कई लोग कहीं कहते हैं कि नहीं जाना भाई मंदिर, हम रूठे हुए हैं, तो वो अनार का दान गरीबों को करते हैं। हाँ जी, क्योंकि बहुत दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। तो वर्गो राशि की बात करते हैं, 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि बोलते हैं हम इसको हिंदी में, और इंग्लिश में हम वर्गो बोलते हैं। इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो बुध है। तो बुध के रिलेटिंग ये इसका जो रूलिंग प्लेनेट जब कन्या लगन होगा या कन्या राशि होगी तो बुध का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कम्युनिकेशन की मतलब राशि कहा जाता है इसको। और अगर हम जनरल बात करें तो परफेक्शनिस्ट जो हमारे वर्गो राशि वाले होते हैं, हम उनको कहते हैं दे आर द परफेक्शनिस्ट। परफेक्शन की तरफ उनका बड़ा काम होता है कि हर चीज को बड़े स्पेसिफिक रखना, हर चीज को बड़ा अरेंज करके रखना, अगर आप वर्गोस को देखें। और इंटेलेक्ट की राशि भी मानी जाती है। लेकिन ये सप्ताह काफी टाइम से वर्गो का जो है वो 12th हाउस बड़ा एक्टिव हुआ है। तो विदेशों से आपको अभी भी बहुत फायदा होने वाला है। विदेशों से आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। विदेशों से आपको अच्छा अमाउंट हैंडसम सैलरी के लिए ऑफर आ सकता है। जो लोग विदेशों में जॉब करना चाहते हैं और जो लोग प्रदेश में कर रहे हैं, जैसे हम जम्मू स्टेट में रह रहे हैं, तो जितने भी लोग बाहर काम करते हैं उनको किसी दूसरी स्टेट से अच्छे ऑफर आ सकते हैं। और जो आउट ऑफ इंडिया वर्क कर रहे हैं उनको बाहर से बहुत अच्छे नए प्रोजेक्ट आपके एक्सेप्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छे मतलब इनकम मिल सकती है आपको। लेकिन अपने भाई बहनों और सिबलिंग्स, 3rd हाउस भी आपका इस टाइम बहुत अच्छा है, तो अपने छोटे बहन भाइयों और से आपको बहुत फायदा मिल सकता है, जितने भी कन्या राशि वाले हैं। और उपाय के तौर पे आप भी जो है वो इलायची जो है वो अपने मुंह में रखिए। इलायची जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। गणेश को ध्रुवा चढ़ाइए। अभी बहुत बरसात हो रही है तो बहुत अच्छी ग्रास जो है वो उग रही है, तो आप 10-12 का वो गुच्छी बना करके, कभी हम उसको रेड कलर से लपेटते हैं, तो आप उसको ग्रास से ही बांध करके, तो आप भगवान गणेश जी हैं
उनको आप अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। तो 6 राशियों के बारे में हमने विस्तार से बातचीत की। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस समय गुप्त नवरात्रे जो है वो चल रहे हैं, तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी होती है, शायद मुझे भी नहीं पता था गुप्त नवरात्रों के बारे में, तो क्या गुप्त नवरात्रों में आप जैसे हम बाकी नवरात्रों में फास्टिंग करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं? देखिए, मैं फास्टिंग आप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप अपनी बात अगर आपको बोलूं तो मैं जब कुछ खाती नहीं हूं तो मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूं, मुझे ऐसे लगता है। तो बाकी वालों का मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि अगर कोई बहुत बीमार है या कोई फास्ट नहीं रख सकता, मुझे लगता है फास्टिंग करनी चाहिए। अगर आप सारी नहीं कर सकते, आपकी सेहत आपको लो नहीं कर रही है, तो आप एक स्टार्टिंग वाला रख लें। एक 10 होते हैं टोटल, ये एक आप पहला नवरात्रा रख रहे हैं, फिर एक बीच में रख रहे हैं, फिर एक एंड वाला रख रहे हैं। तो 3 मतलब एक पहला, एक बीच वाला और एक एंड वाला, 10 दिन के टोटल ये महाविद्याओं का जो है। और ये बहुत सिद्ध महाविद्या के नवरात्रे होते हैं। हमारे जो जम्मू कश्मीर में तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी, लेकिन बाहर में ये बहुत प्रचलित है। इवन नॉर्थ इंडिया में सारे स्टेट्स के जो लोग हैं वो ये रखते हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर में तो लोगों को पता ही नहीं, कुछ कुछ लोगों को पता है, जिन लोगों का इस टाइप रुझान है या जिसने इसमें स्टडी की हुई है, जो पढ़े हुए हैं, तो उनको पता है कि जिन्होंने काफी रिसर्च की हुई है इस एरिया में, ज्योतिष में। तो और ये जो ज्योतिष के लोगों को अभी ये बहुत बेनिफिट होता है कि अगर वो इस टाइम पे अपना ज्योतिष के काम को और बढ़ाना चाहें, सीखना चाहें, तो बहुत अच्छा टाइम रहता है। और दूसरी बात ये भी आपको बताऊं मैं कि इसके लिए कोई हार्ड रूल नहीं है। देखो, फास्टिंग के लिए भी नहीं कहा, लेकिन जो करे वो बहुत अच्छा जी, उसके लिए तो और ज्यादा अच्छा है। और अगर आप मंदिर में बैठ के पूजा करें तो वो और ज्यादा अच्छा है। मतलब इसके जितने भी बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने इन्हीं की ही सब लोगों ने पूजा की, उपासना की है। जैसे आप रामकृष्ण परमहंस के बारे में अगर किसी ने सुना हो तो उन्होंने दक्षिण काली की सिद्धि की थी, माँ तारा की जो है वो पूजा करते थे। तो जितने भी, फिर उन्होंने जो विवेकानंद को पूरा ज्ञान दिया, तो जब उनके पास नया स्टूडेंट आया तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ उसको दे दिया, अब मेरा किसी और के पास कुछ देने के लिए बचा ही नहीं है। तो बहुत लोग जो है वो ज्ञान को अर्जित करने के लिए इन दिनों फास्टिंग करते हैं, हाँ, इन दिनों आराधना करते हैं। कुछ नहीं आता, हम लोग गृहस्थ हैं तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप एक माला का जप कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने बोला ना, सर्व ऐश्वर्याकारिणी मीन्स सब सुखों को देने वाली जी, ठीक है। एक महान मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बस ओम सर्वैश्वर्याकारिणी। जब हम किसी गुरु से अगर आपको किसी गुरु ने कोई मंत्र दिया है, तो आपने वो कोई ना कोई उन्होंने दिया होगा, वो पढ़ते रहिए, वो भी सिद्ध हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। ज्यादा आपको कुछ नहीं आता, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और अगर जो लोग 10 दिनों में पढ़ेंगे उनको सिद्ध हो जाएगा, वो दुर्गा सप्तशती ही उनको सिद्ध हो जाएगी। इतना अच्छा मतलब ये दिन चल रहे हैं इस टाइम। यूनिवर्स की इतनी अच्छी, शुक्ल पक्ष चल रहा है और यूनिवर्स की इतनी अच्छी एनर्जीज होती हैं कि इस टाइम देखो इंद्रदेव भी कितने खुश होते हैं कि बरसात ही बरस रही होती है। मीन्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है इस टाइम पे यूनिवर्स से भी। तो जो कुछ नहीं आता, कोई चक्कर नहीं, आप सिर्फ दुर्गा सप्तशती पढ़ो। ठीक, तो जैसे कि आपने सुना, इस समय जो है गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो क्या कुछ खास इन दिनों में रहना चाहिए? जैसे हमें डॉक्टर सरिता जी ने बताया कि ये अगर आप उपासना करना चाहते हैं तो ये 10 दिन जो है बड़े ही शुभ माने जाते हैं। बड़े बड़े जो गुरुजन हैं या बहुत बड़े नाम के लोग हैं, उन्होंने भी इन दिनों में जो है उपासनाएं की है और आज उनका फल जो है आप देख ही रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो ये 10 दिन जो गुप्त नवरात्रे हैं, इन दोनों में फास्टिंग करके या आराधना करके आप अपने मन की जो आपकी इच्छाएं हैं उसे पूर्ण भी कर सकते हैं। चलिए आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अब आगे की 6 राशियों के बारे में भी मैम से जान लेते हैं। तुला राशि है नेक्स्ट राशि, जिसको लिब्रा कहा जाता है, 7 नंबर की राशि है। शुक्र इसका जो है वो रूलिंग प्लेनेट है और बहुत अच्छी राशि है, लेकिन कुछ गलत फैसलों की वजह से इस सप्ताह में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एकदम से हेडेक हो सकती है, उससे बचिए। बहुत लोग जो हैं वो बहुत दिनों से प्लान बना रहे थे घूमने का। ये सप्ताह बहुत अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। ये बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं और आपके प्लान्स जो हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल रहेंगे। जब भी आप यात्रा पे जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन आपको हेडेक की, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य पे जो है वो ज्यादा ध्यान दें। और उपाय के तौर पे मैंने आपको बोला है कि गुलाब के फूलों की माँ जो माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। और इत्र तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जितना आप इत्र को अर्पित करते रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसका प्रयोग भी अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा तुला राशि वालों के लिए। तो उसके बाद आती है स्कॉर्पियंस, जिसको वृश्चिक राशि कहा जाता है। हिंदी में वृश्चिक बोलते हैं, इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोलते हैं। 8 नंबर की राशि आती है। मंगल इसका रूलिंग प्लेनेट है और बहुत अच्छी राशि है। ये भी एक वाटर साइन माना जाता है। जिस तरह से कर्क राशि जो है वो वाटर साइन है, उसी तरह से स्कॉर्पियोज को भी वाटर साइन बोला जाता है। लेकिन ये डीप गड्ढा होता है, बहुत गहराई में जाने वाले लोग होते हैं।
डीप रूटेड लोग होते हैं, लेकिन साइन इसका जो है वो बिच्छू है। तो अगर ये किसी के साथ मतलब इनके अंदर एक वो होती है कि मुझे बदला लेना है, छोड़ते नहीं है, अगर इन्होंने ठान लिया ये बदला लेंगे ही लेंगे, उसी हिसाब से इस सप्ताह में, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इस सप्ताह में क्या होगा आपके साथ कि कोई आपको धोखा दे सकता है, तो उसके प्रति आप ठीक रहें। चाहे आप जॉब में हैं, घर से बहुत अच्छा निकलेंगे, आगे जाके ऑफिस में कोई लड़ाई हो सकती है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पार्टनर आपको डिच कर सकते हैं। मीन्स इस टाइम पे एक ही लाइन में आपके लिए बोलूंगी कि धोखे से बचें। कोई भी हर जगह पे कोई आपको लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उपाय के तौर पे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है। उपाय के तौर पे ना आप मसूर की दाल आती है, वो हम कहते हैं कि 1 किलो का दान कीजिए, मतलब 1 किलो से 100 ग्राम ऊपर हो, है ना, 150 ग्राम ऊपर हो, लेकिन 1 kg एग्जैक्ट नहीं, ऊपर थोड़ा सा, तो वो उसका नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप दान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9 नंबर की राशि हमारे पास आती है सैजिटेरियस, जिसको धनु राशि कहा जाता है। जिन लोगों का मून जो है वो जहाँ 9 नंबर लिखा है अगर वहाँ प्रेजेंट है तो आपकी धनु राशि हुई। इसके जो रूलिंग प्लेनेट है, जो लॉर्ड है इनके, वो है जुपिटर, जो सबसे बड़ा प्लेनेट है। गुरु, जिनको ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान जो होता है, ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को बहुत अच्छी राय देते हैं। और ये जो इस सप्ताह में इनका बहुत अच्छा है, मतलब जॉब भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। बस आपको अपने ऑफिस में थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप जॉब की बात करें उसमें आपको इंक्रीमेंट को, मतलब इनको पैसा भी मिल सकता है कहीं से, मतलब प्रमोशन भी हो सकती है। अगर आपकी कहीं से फाइल रुकी हुई है तो वहाँ पॉजिटिव साइन होने के चांसेस है। प्राइवेट वालों को भी बहुत फायदा है। जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस सप्ताह, मैंने बहुत देर से सैजिटेरियस को नहीं कहा था कि आप मतलब इन्वेस्ट करें, तो सैजिटेरियस जो हैं वो इस सप्ताह में 8 से लेकर के 14 जुलाई के बीच में शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा इनको। और उपाय के तौर पे आप स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जितने भी स्टूडेंट सैजिटेरियस हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। 8 से लेकर 14 जुलाई आपकी मदर की जो सेहत है वो काफी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, जितने भी सैजिटेरियस लोग हैं। लेकिन उपाय के तौर पे भगवान शालिग्राम होते हैं, भगवान अगर शालिग्राम आपके घर में नहीं है तो ये जो राधा कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए, या लड्डू गोपाल को आप जो है तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए, मतलब तुलसी का पत्ता उनके ऊपर चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही। और अब नेक्स्ट राशि हमारी आती है 10 नंबर की मकर राशि, जिसको हिंदी में मकर बोलते हैं और इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इनके रूलिंग प्लेनेट जो होते हैं वो शनि होते हैं। इनके लिए भी वो सप्ताह, लास्ट टाइम मैंने इनको बोला था कि आप सेव करोगे पैसे, इस टाइम आप पैसा खर्च करेंगे, यानी कि पिछले हफ्ते सेव किया था और अब इस हफ्ते खर्च करेंगे। इस सप्ताह खर्च करने वाले हो, कहीं घूमने जाने वाले हो, बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम आपने सेविंग की थी, इस टाइम आप खर्च करेंगे और कहीं घूमने का प्लान आपका बन रहा है, आप बाहर कहीं जा सकते हैं और अपना खर्चा ठीक कर सकते हैं। अपने खर्चे पे थोड़ा लगाम लगाइए, लेकिन थोड़ा सा जब आप घूमने फिरने जाएंगे तो आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। कोल्ड हो सकता है, एकदम से बुखार हो सकता है, एकदम से फीवर, हेडेक, ऐसी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा हेल्थ की केयर कीजिए। ओवरऑल बहुत अच्छा वीक है आपका, आपने सिर्फ हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। स्टूडेंट्स का मन जो है वो पढ़ाई से भटक सकता है, दोस्तों से बचें। जो जितने भी स्टूडेंट हैं मकर राशि वाले, वो अपने कंपनी में इस टाइम पे आपके हो सकता है आपके दोस्त आपको कहीं बाहर ले जाएं और आप एकदम से बीमार पड़ जाएं, तो अपने दोस्तों को इस सप्ताह में स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली अवॉइड करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उपाय के तौर पे आप शनि मंदिर जाइए तो बहुत अच्छा है। शनि मंदिर में भगवान शनिदेव को जो है वो उनको ब्लैक कलर का कपड़ा जो है उनके कंधों पे रखिए, तो आपका जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, जितने भी मकर राशि के लोग हैं। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट राशि की बात करते हैं एक्वेरियंस की। जो भी ये जो एक्वेरियन, हम इनको एक्वेरियस बोलते हैं, हम इनको इंग्लिश में, हिंदी में कुंभ राशि बोला जाता है। इनके जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं और इस टाइम पे जो है वो शनि जो है वो इन्हीं की राशि में रेट्रोग्रेड हुए हैं। इनका सप्ताह ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया सप्ताह रहेगा। बस इनको अपनी सेहत पे ध्यान देना है। अदरवाइज क्योंकि शनि इन्हीं 11 नंबर पे ही बैठे हुए हैं और 11 नंबर पे बैठ के ही वो रेट्रोग्रेड हुए हैं, इनके बहुत पुराने पेंडिंग काम सारे बन जाएंगे। सिर्फ रेट्रोग्रेड होना कोई गलत नहीं है, उस प्लेनेट में और ज्यादा एनर्जी होती है। जो अभी तक इनको काम में रिवार्ड्स नहीं मिले थे वो रिवार्ड्स मिलना इस सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। लेकिन बस इनको ये बाकी सब कुछ मिलेगा, बस सेहत की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सुस्ती आएगी। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करिए कि आपने टाइम पे नहीं पहुंचना, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और पंक्चुअलिटी का ध्यान रखिए।
तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मकर राशि शनि के दोनों राशियों का मैं आपको बताऊं कि अगर मकर राशि वालों के लिए भी पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है और एक्वायरियंस के लिए भी, बस टाइम का इशू बनेगा, उसमें आप सतर्क रहिए। तो बाकी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। और उपाय के तौर पे आप भी जो है वो काजल और ब्लैक कपड़ा जो है वो 1.5 मीटर ले लीजिए, 1 मीटर ले लीजिए। शनि मंदिर में उनके भगवान जो शनि देव हैं उनके कंधों पे जरूर, उनके कंधों में कपड़ा शनि मंदिर में रखा होता है उन लोगों ने, तो लेकिन आप भी अपना नया कपड़ा लेकर के चढ़ा सकते हैं जी। अब लास्ट राशि, हाँ मीन राशि, हाँ बिल्कुल आखिरी राशि है और मीन राशि वालों को बहुत वेट करना पड़ता है। तो ये 12 नंबर की राशि है। अगर आप इनका जो है हिंदी में इनको मीन कहते हैं, इंग्लिश में पाइसिस बोलते हैं। इनके रूलिंग जो लॉर्ड हैं वो भी बृहस्पति देव हैं। और पानी, ये वाटर की राशि है। वाटर की हमारी 3 राशियां हैं, कर्क, स्कॉर्पियो और मीन राशि। मकर को भी लोग मानते हैं लेकिन उसमें अर्धी और दोनों साइन पाए जाते हैं। और इसमें जो ये राशि है ये वाटर की साइन है। इसमें 2 फिशेज होती हैं, एक डाइव कर रही होती है और एक अप जा रही होती है। तो इसी तरह से अगर आप देखें इस सप्ताह में इनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ये सप्ताह बीतने वाला है। ये भी कहीं घूमने फिरने का, एक तो इस टाइम एंड हो रहा है, मतलब मौसम भी अच्छा हो गया है, छुट्टियां भी लोगों की वो हो रही है, मानसून भी आने वाला है, तो सब लोगों के प्लान में यही चल रहा है कि हम कहीं घूम फिर के आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपका मैं बताऊंगा, आपकी हर जगह पे, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं सबके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया ये सप्ताह रहने वाला है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी मन पढ़ाई में लगेगा, आपका भी वर्क प्लेस पे बहुत मन लगेगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा कभी कभी गुस्से में आ जाएंगे और सुस्ती भी थोड़ी सी छाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए जो वीकनेस आपको फील होगी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदरवाइज ऐसे कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है मीन राशि वालों को इस सप्ताह में, 8 से लेकर के 14 तक। लेकिन उपाय के तौर पे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक बार घर पे लगा करके सुन लीजिएगा, जैसे मोबाइल पे भी लगा के आप सुन सकते हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए फिर बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक मैम, ये आपने 12 राशियों के बारे में हमें बताया कि किस तरह से 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक 12 राशियों में क्या कुछ जो है बदलाव देखने को नजर आएंगे, क्या इन्हें इस हफ्ते प्रिकॉशंस लेने हैं और किन चीजों को अवॉइड करना है उसके बारे में। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, हमें बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज भी की थी कि जो हमारे राशि के रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं अगर हमें नहीं पता तो हमें कैसे उसके बारे में डिटेल में पता चल सकता है। हाँ, जैसे मैंने आपको साथ साथ आज बताया, कुछ राशि वालों के लिए मैंने बताया, लेकिन पहली राशि कुछ रह गई थी जिनके बारे में मैंने नहीं बताया है। जैसे मैं आप 2 मिनट में आपको बता देती हूँ। सारा मेष राशि के हैं मंगल जी, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर की आती है टॉरस, 2 नंबर वृषभ राशि उसके हैं शुक्र, 3 नंबर आती है मिथुन उसके हैं बुध, 4 नंबर आती है कर्क उनके हैं चंद्रमा, 5 नंबर आती है लियो सूर्य, और 6 भी बुध है। कन्या राशि का भी रूलिंग प्लेनेट बुध है, और लिब्रा का शुक्र है। लिब्रा राशि जो तुला राशि है उनके शुक्र हैं। 8 नंबर पे वृश्चिक राशि आती है उनके हैं मंगल जी। और नेक्स्ट राशि हमारी धनु आती है उनके हैं गुरु बृहस्पति देव। और 10 नंबर पे मकर राशि है शनि, एक्वारियन के भी शनि हैं। और फिर लास्ट राशि आती है मीन राशि, उनके भी बृहस्पति हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हर एक प्लेनेट को 2-2 राशियां मिली हैं, बट सूर्य और चंद्रमा को 1-1 राशि। सूर्य को मिली है सिर्फ सिंह राशि और चंद्रमा के लिए कर्क राशि, बाकी सब राशियां जो है उनके 2-2 हाँ जी, हाँ रूलिंग प्लेनेट 2-2 हैं। तो जैसे कि हमारे दर्शकों ने हमें पूछा था कि जो हमारी राशि होती है हमें उससे कैसे पता चले कि हमारा जो रूलिंग प्लैनेट है वो कौन सा है, वो हमने डॉक्टर सरिता जी से पूछा। और आई एम श्योर जिन लोगों को इसके बारे में क्वेरीज थी उन्हें पता चल गया होगा। फिलहाल ये था 12 राशियों के बारे में इस हफ्ते क्या राशिफल है, क्या कुछ खास रहने वाला है, उसके बारे में विस्तार से बातचीत की हमने डॉक्टर सरिता जी के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो इन गुप्त नवरात्रों को किस तरह से आपने जो है इनमें पूजा अर्चना करनी है उस पर भी जो है नजर डाली डॉक्टर सरिता जी ने हमारे साथ। हम हर हफ्ते जो है ये प्रोग्राम करते हैं। और साथ ही साथ एक और आपके लिए एक बड़ी खबर जो मैं लेकर आई हूं वो ये है कि जल्द ही जो है सावन का महीना शुरू होने वाला है। और ऐसे में इस सावन के महीने में लोग जो है बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं, भगवान शिव को खुश करने के लिए व्रत रखते हैं। और ये सावन के महीने में देखा जाता है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है धर्म कर्म में अपना जो है रुझान देते हैं। तो हम स्पेशल प्रोग्राम एक आपके लिए
शुरू करने वाले हैं। सावन के महीने में हम आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपके राशिफल के बारे में जो है आप अपनी जो कुंडली के बारे में अगर कुछ जानना है तो इन सावन के महीनों में आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर सरिता जी से पूछ सकते हैं, वो आपकी कुंडली के बारे में आपको विस्तार से बताएंगी कि क्या कुछ आपकी कुंडली में है और आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में आपको फिर से मिलेंगे डॉक्टर सरिता जी के साथ और जानेंगे अगले हफ्ते की क्या कुछ राशियों का 12 राशियों का क्या रहेगा हाल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।